जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई ये चेकआउट करो, आज है हमारे पास महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, बट वेरिएंट ऐसा है जिसकी डिमांड, जिसकी तमन्ना हर कोई करता है। मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और एक ऐसा वेरिएंट जिसके अंदर आपको हर फीचर मिलेगा। भाई ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z8 सेलेक्ट वेरिएंट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस Z8 सेलेक्ट वेरिएंट में महिंद्रा आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हर चीज को बारीकी से देखेंगे, एक एक चीज को हाथ रख के और लगा के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस मोस्ट डिमांडिंग कार की चाबी के साथ में। तो महिंद्रा की वही जानी पहचानी टिपिकल चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। 3 बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और यहाँ पर फॉलो मी का बटन मिल जाएगा। एक फिजिकल की इस तरीके से मिल जाती है और पीछे महिंद्रा का लोगो दिखाई देगा। ये तो वही चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो मैंने पहले ही बताया, ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z8 सेलेक्ट वेरिएंट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ हो रहा है। ये और चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अगर इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करूँ तो 19,34,000 रुपये ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है और इसके अंदर 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है जो 172 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और माइलेज की बात करूँ तो सिर्फ 15 kmpl का माइलेज ये आपको ऑफर करती है। अब देखो सामने फ्रंट से दिखाता हूँ आपको कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है इसके अंदर। यहाँ पर चेकआउट करो, यहाँ पर प्रोजेक्टर और LED का सेटअप आपको हेडलाइट्स में देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ फॉग लाइट इस तरीके से मिल जाती है। यहाँ पर ये प्रोजेक्टर सेटअप है, बाकी ये DRL की तरह देखने के लिए मिलता है। बाकी थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएं और यहाँ पर ग्रिल चेकआउट करें तो ग्रिल देख लो भाई, ये पार्ट जो मैट फिनिश में मिलता है और यहाँ पर ये क्रोम का इंसर्ट दे रखा है। बीच में महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। बट एक चीज़ आपको चेकआउट करा देता हूँ, इस गाड़ी के अंदर एक किट लगी हुई है 30,000 या कहे तो 29,814 रुपए की। अब उस किट के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले आत्माराम महिंद्रा आगरा पे ये वीडियो बन रही है तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आत्माराम एडिशन की स्पेशल किट है, स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट वेरिएंट है। अगर यहाँ पर देखें तो रेन वाइजर मिल जाते हैं, 7D मैट मिल जाती है, रियर गार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, बम्पर कॉर्नर मिल जाते हैं और यहाँ पर डोर एजेस मिल जाती हैं, मड फ्लैप मिल जाते हैं और इसका प्लेट मिल जाती है। और टोटल कॉस्ट बनती है 29,814 रुपये। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं अपनी पोजीशन पे। हाँ, तो यहाँ पर बात हो रही थी ग्रिल, आप चेकआउट कर सकते हो स्कॉर्पियो एन की जानी पहचानी ग्रिल। नीचे की तरफ हनीकॉम पैटर्न में आपको रेडिएटर ग्रिल दिखाई देगी। यहाँ पर अगर स्किड प्लेट की बात करूँ तो आप चेकआउट कर लो, इस तरीके की सिल्वर टोन में आपको दिखाई देती है। ये सेटअप रहने वाला है। और थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर टायर साइज चेकआउट कर लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पर MRF का वंडरर देखने के लिए मिल रहा है, डायमंड कट एलॉय व्हील मिल रहा है, सेंटर कैप पर महिंद्रा का लोगो मिल रहा है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है। ये सेटअप आपका फ्रंट टायर का रहने वाला है। यहाँ पर सेक्शन की बात करूँ तो 245, 65 R17 की प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिल जाती है। और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर चेकआउट करें ORVM, उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा। बॉडी कलर में आपको ORVM मिल जाते हैं। अब देखो एसेसरीज में मैंने बताया था ना, ये रेन वाइजर यहाँ पर आपको लगे हुए दिखाई देंगे और ये महिंद्रा की तरफ से जेन्युइन है दोस्तों। ऐसे डोर हैंडल्स की बात करें तो चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पर डोर गार्ड आप चेकआउट करिए, यहाँ पर लगे हुए दिखाई देंगे महिंद्रा की तरफ से। नीचे की तरफ ये फुट रेस्ट वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, ये सेटअप मिलता है। और पीछे तरफ आ जाते हैं तो पीछे आप देखो भाई, यहाँ पर भी डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे की तरफ आते हैं, यहाँ पर टेल लाइट, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से यहाँ तक तो ये रिफ्लेक्टर है, बाकी वर्किंग पार्ट तो है आपको यहीं पर मिलता है। ये सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ स्कॉर्पियो एन की बैजिंग दिखाई देगी, महिंद्रा का लोगो, डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप और रियर स्पॉइलर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ये पीछे टेलगेट ओपन करने के लिए हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर चेकआउट करें तो एक और एक दो रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर ये भाई एसेसरी का पार्ट लगा हुआ है, आप चेक करो इस तरीके से। यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप और सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देंगे, दोनों तरफ दिखाई देते हैं। कैमरे की बात करें तो कैमरा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी और पीछे क्या मिलता है, हाँ जी, पुश टू ओपन का ऑप्शन आपको मिलता है। ये सेटअप मिलता है डीजल टैंक का और यहाँ पर आपको जो है DEF के लिए मिल जाता है। डीजल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ 57-58 लीटर के आसपास होगी। बाकी आपको क्लियरली नीचे की तरफ जो है मेंशन हो रही होगी, तो वहाँ पे चेकआउट कर लेना। अब देखो पीछे टेलगेट को ओपन कर लेते हैं और पीछे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो पहली बात तो हाइड्रोलिक स्टड मिल जाता है। इस तरीके से बहुत वाइड पोजीशन में ये डोर ओपन हो जाता है, आप चेकआउट करो। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊँ तो ये इस तरीके की पोजीशन बनती है। यहाँ पर देखो, अगर पीछे वाली सीट की बात करें, अगर ये सीट फोल्ड है
तो आप स्पेस चेक कर सकते हो, डेफिनेटली इतना स्पेस आपको मिलेगा, अच्छा खासा सामान आ जाएगा। 4-5 ट्रॉली बैग आराम से आ सकते हैं इसके अंदर, इतना स्पेस है, और बड़े साइज वाले आ जाएंगे दोस्तों, ये भी मैं बता रहा हूँ। और डफल बैग की तो बात ही छोड़ दीजिए, जितने चाहो उतने डफल बैग आराम से यहाँ पर रख सकते हो। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी इसे खींच कर देते हैं सीधा। पहले यहाँ देख लेते हैं नीचे क्या है। नीचे आपको ये टूल किट रखी हुई दिखाई देगी, स्पेयर व्हील निकालने के लिए ये जगह मिल जाती है। इसे कर देते हैं ऐसे, इसे करते हैं सीधा, ये इस तरीके से लग गई। अब देखो इसे खींचना है एक बार, इसे नहीं, यहाँ से खींचना है एक बार। अब देखो ये पोजीशन बनती है। अब पीछे 2 पैसेंजर आसानी से बैठ सकते हैं। दोनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और 2 लोग आसानी से आ भी जाएंगे। आएंगे कहाँ से, तो आप देख रहे हो वो सीट फोल्ड हो रखी है, तो वहाँ से वॉक करके जो है अंदर की तरफ आना है। जब अंदर चलेंगे तब मैं बता दूंगा, बट पहले पीछे पीछे चेक कर लो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर और नीचे की तरफ ट्राई कर लेते हैं। नीचे क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील दिखाई देगा इस तरीके से लगा हुआ। और नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा ऊपर और आ जाते हैं अंदर की तरफ। क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी, वो चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले डोर ओपन कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और रह गई दोस्तों, उसके लिए मुझे भी थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। आप देखो सिल्वर रूफ रेस मिल जाती हैं ऊपर की तरफ, शार्क फिन एंटीना, और यहाँ पर ये सिंगल पेन सनरूफ आपको देखने के लिए मिलती है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ चेकआउट कर लो, चॉकलेट ब्राउन कलर आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में ये लेदर ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर ये पियानो में मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, बट डेफिनेटली फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता है। डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में मिलते हैं। सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर, एक स्पीकर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर इस वेरिएंट की बात करूँ तो भाई 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फुली लेदर ट्रीटमेंट सीट्स पे मिल जाता है। यहाँ पर आपको इस तरीके का चॉकलेट ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन सीट्स में दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर ड्राइवर साइड में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल भी दिखाई देता है। इस तरीके से ये सेटअप रहने वाला है। बाकी यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है। यहाँ आपका सिर्फ हेडलाइट लेवलर दिखाई देता है, और यहाँ पर एसी वेंट का डिजाइन ये रहने वाला है। ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट मटेरियल में है। ये वाला पार्ट जो है डैशबोर्ड पे लगा हुआ है ब्राउन कलर में, ये सॉफ्ट मटेरियल में मिलता है। अब बात करेंगे अंदर बैठ के और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे पहले करना क्या है भाई, चाबी लगानी है। चाबी लगा लेता हूँ और आ जाते हैं अंदर की तरफ। अब चेकआउट करो। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो दोस्तों, यहाँ पर ये सेटअप एनालॉग में मिलता है, बीच में एक डिस्प्ले मिल जाती है फुली डिजिटल। यहाँ पर अगर देखें तो टैकोमीटर, इधर स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब जैसे डोर ओपन रह गया है तो ये डोर का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे ही मैं इसे लॉक करूंगा तो आप चेकआउट करो, यहाँ से ये चला गया। अब इसे टॉगल कहाँ से करना है, टॉगल करने के लिए यहाँ पर एक कंट्रोल मिलता है। मैं जैसे जैसे इसे पुश करता रहूंगा सामने की तरफ आपको जो है बाकी के सारे ऑप्शंस टॉगल होते हुए दिखाई देंगे। ये सेटअप रहने वाला है। एंटर करते ही आपका सामने ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ टेम्परेचर और इधर आपका फ्यूल गेज दिखाई देने वाला है। ये सेटअप रहता है भाई इस तरीके से इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। यहाँ पर देखें वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है, और इस तरफ आपका जो है हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको मिलता नहीं है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। अब स्टीयरिंग व्हील पर बात करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील पर 2-3 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल का सेटअप रहने वाला है। ये सेटअप मिलता है। अब स्टीयरिंग में देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। भाई टिल्ट का मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता, सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन ही देखने के लिए मिलता है आपको। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो गाड़ी में एंटर करने के लिए यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल जरूर से देखने के लिए मिल जाता है। अब आते हैं इस तरफ, तो भाई यहाँ पर मिलता है आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ में 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मैं आपको बता ही चुका। यहाँ पर ये पूरी सिल्वर गार्निशिंग, क्रोम की गार्निशिंग, फिर पियानो की गार्निशिंग, बहुत बढ़िया और डिसेंट लग रहा है। आप थोड़ा सा यूँ पीछे से देखोगे तो अल्टीमेट लगता है। ये एसी वेंट आप देख सकते हो यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ फिजिकल और डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं जो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए है। जैसे होम का बटन है, कॉल उठाने का है, ठीक है। बाकी ये रिवर्स जाने का है, यहाँ म्यूजिक के लिए डेडिकेटेड है, और यहाँ फेवरेट के लिए, और यहाँ सेटिंग के लिए आ जाता है। तो ये डेडिकेटेड बटन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा क्वालिटी की, तो आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरह की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन देखने के लिए मिलेंगी, मतलब डिसेंट क्वालिटी तो मिल ही जाती है आपको, ठीक है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स दिखेंगे, और यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं दोस्तों। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना।
और यहाँ पर कुछ और बटन्स मिलते हैं, जैसे SOS बटन मिल जाता है इस तरफ, यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, हेजार्ड बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, ड्राइव मोड चेंज करने के लिए मिलता है। अब ड्राइव मोड कहाँ चेंज होंगे, तो देखो मैं थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर आपको जैप लिखा हुआ दिख रहा होगा कहीं। जैसे ही मैं इस ड्राइव मोड को चेंज करता हूँ ना, आप देखो जिप जैप जूम ऊपर की तरफ आ रहा है या नहीं, ये देखो जिप जैप जूम। तो 3 ड्राइव मोड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। ऐसे ही और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो देखो पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है उसका इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर मिलते हैं 2 टाइप ए पोर्ट, आप चेकआउट कर सकते हो, एक चार्जिंग के लिए, एक म्यूजिक कनेक्टिविटी के लिए। बाकी यहाँ पर एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी इस वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो लीवर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर दिखाई देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से आर्म रेस्ट मिल जाता है। स्पेस की बात करते हैं इसके अंदर तो डिसेंट और नॉमिनल स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक ठाक, ज़्यादा तो नहीं है पर ठीक ठाक मिल जाता है। यहाँ पर ये लेदर का ट्रीटमेंट दिखाई देगा आर्म रेस्ट के ऊपर, स्लाइडिंग का ऑप्शन इसके अंदर नहीं आता है। ऐसे यहाँ पर बात करें ट्रिम्स की तो यहाँ पर आप डोर पे इस तरीके के ट्रिम्स देख सकते हो। डैशबोर्ड पे बात करें तो इस तरीके से देख सकते हो। ऑल बढ़िया शानदार चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अंदर ग्लोब बॉक्स देखें तो इस तरीके का ग्लोब बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है, अगर यहाँ पे जैसे भगवान जी वगैरह की मूर्ति चाहो तो डेफिनेटली लगा सकते हो। ऐसे ही थोड़ा और ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ पर एक ये अंदर आने के लिए ग्रैब हैंडल मिलता है। एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ मिल जाता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में, सनसेट मिल जाता है और उसके अंदर बड़ा सा वैनिटी मिरर और ऊपर की तरफ लाइट भी मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है। यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRPM मिलता है। यहाँ सनग्लास होल्डर जो इस गाड़ी को चलाने वालों के लिए सबसे बड़ी नीड है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये लाइट्स इस तरीके से मिल जाती हैं LED सेटअप के साथ में। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर देखें ड्राइवर साइड में तो प्रॉपर टिकट होल्डर दिखाई देता है। एक चीज़ और है भाई, यहाँ पर ये देखो जी सनरूफ मिलती है, सिंगल पेन सनरूफ है, इस तरीके से मिल जाती है। यहाँ पर आपको ब्लाइंड फोल्ड मिल जाएगा, इस तरीके से खोल बंद कर सकते हैं। साइज आप चेकआउट कर लो, इतना साइज आपको देखने के लिए मिलने वाला है सनरूफ का। ये सेटअप रहने वाला है, बाकी आप चेकआउट कर लो। यहाँ पर फुल लेदर ट्रीटमेंट वगैरह आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। ये सेटअप रहता है भाई इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। अगर सेफ्टी की बात करूँ तो देखो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑलमोस्ट सब सेफ्टी के फीचर महिंद्रा यहाँ पर ऑफर कर रही है। तो ये चीज़ थी दोस्तों इस स्कॉर्पियो एन के Z8 सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर। क्या क्या मिला सब कुछ मैंने ड्राइवर कैबिन तक बता दिया। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और उस डोर से चलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था पीछे जाने का जो रास्ता है ना वो मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं और डोर ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो रियर डोर ट्रिम चेकआउट कर लो। इस तरीके से मिलते हैं डोर हैंडल, ये पियानो में मिलती है, पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ मिलता है, ये डोर हैंडल क्रोम में मिलते हैं। यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा लेदर का ट्रीटमेंट मिलेगा, बाकी ये सब प्लास्टिक में है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। अब देखो ये सीट पहले से ही फोल्ड कर रखी है भाई, अगर पीछे थर्ड रो में जाना है तो डेफिनेटली यहाँ से वॉक करके जो है आप पीछे की तरफ जाएंगे। चलो मैं जाके दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ पीछे आपको मेरे हिसाब से लेग रूम कितना मिलेगा और कितनी जगह मिल जाएगी आपको पीछे बैठने के लिए। बैठ के दिखा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, पहली बात तो अंदर घुसना बहुत चैलेंजिंग है, खासतौर पर जिनकी हाइट ज़्यादा है उनके लिए चैलेंज है। बाकी यहाँ पर मेरे पैर बिल्कुल सटासट आ रहे हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब देखो इसी चीज़ से आप समझ सकते हो, अगर देखो कोई छोटी हाइट का बंदा बैठेगा तो वो आसानी से कंफर्टेबली बैठ सकता है, बच्चा बैठेगा वो आसानी से बैठ जाएगा, बट 6 फीट हाइट वाला डेफिनेटली पीछे के लिए नहीं बना है। ये सेटअप है। बाकी यहाँ पर हेडरूम की बात करो तो भाई उसमें भी एक कैच है, आप चेक करो भाई, देख रहे हो इसका जो हेड रेस्ट है वो मेरी पीठ में घुस रहा है, ठीक है। इसे मुझे फुल ऊपर करना पड़ेगा और उसके बाद जो है स्पेस बनेगा। अब देखो ये मैंने फुल ऊपर कर दिया, ठीक है। अब देखूँ अब मेरा सर कहाँ आ रहा है। अब भी देखो दोस्तों मुझे ऐसा करके बैठना पड़ेगा, ठीक है। अब चेकआउट करो, इस तरीके से बैठा हूँ तब ये इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पर देख रहे हो लेग रूम, ये सीट फोल्ड है तब मेरे पैर वहाँ तक जा रहे हैं। अगर मैं उसे सीधा कर दूंगा ना तो मेरे पैर ऐसे ऐसे आएंगे। अब आप समझ सकते हो कितना स्पेस है, 6 फीट हाइट है मेरी, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओ भाई थर्ड रो के लिए या थर्ड रो में कोई भी 6 फीट का पैसेंजर नहीं बैठ सकता है, सफ़र नहीं कर सकता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी और क्या क्या मिलता है पीछे वो देखो। यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, एक स्पेस मिल जाएगा जिसमें आप फ़ोन वोन रख सकते हो। ऐसे यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाएगा जिसमें फ़ोन वोन रख सकते हो और यहाँ भी एक लाइट और ग्रैब हैंडल ही मिलेगा सिर्फ। ये सेटअप रहने वाला है। थर्ड रो वाले पैसेंजर के लिए प्रॉपर सीट बेल्ट मिल जाती है। यहाँ पर एक 12V का पोर्ट जरूर मिल जाता है,
भाई ये पोर्ट है ना, दोनों काम कर देगा, ये बूट में से भी एक्सेस हो जाएगा और यहाँ से भी एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके का सेटअप मिलता है। अब देखो भाई, देखो अब यहाँ पर देखो, अगर कोई थर्ड रो में बैठा हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर एक वार्निंग बनी हुई है, चेकआउट करो आपको। अगर अपना पैर वो यहाँ पर रख देगा इस जगह पे और किसी ने ये सीट बंद करी तो निश्चित पैर में चोट लगने की पूरी संभावना है दोस्तों। और अगर पैर को पीछे रखेगा तभी वो फिट आएगा। तो भाई पीछे बैठना बहुत चैलेंज वाली बात है। बाकी अब मैं यहाँ से निकलता हूँ वॉक करके, और देखो भैया कैसे कैसे निकलना पड़ रहा है मुझे यार। ये ऐसे करके ऐसे अब आ गया, यहाँ पर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस सीट को कर दूंगा इस तरीके से सीधा। ये देखो यहाँ पर आपको एक लीवर और दिखाई देगा इस जगह पे। अगर कोई थर्ड रो में बैठा है बंदा तो इस लीवर को खींच के जो है ना वो सीट को फोल्ड कर सकता है। बाकी अब ये देखो, ये बनती है सेकंड रो की पोजीशन इस तरीके से। अब मैं पीछे बैठता हूँ और पीछे बैठ के दिखाता हूँ। अब देखो लेग रूम की बात करूँ, अब ये डेफिनेटली 6 फीट वाले बंदे के लिए लेग रूम स्पेस हो जाता है इतना, ठीक है। ये सेटअप बनता है नी रूम और लेग रूम का। बाकी यहाँ पर एक पॉकेट मिल जाती है। और हेड रूम की बात करें तो हेड रूम चेकआउट कर लो, यहाँ प्रॉपर आपका हेड रेस्ट मिल जाता है और इस तरीके से जगह मिल जाती है और ऊपर की तरफ भी काफी स्पेस मिल जाता है। तो सेकंड रो डेफिनेटली बनी है 6 फीट वाले बंदे के लिए। बाकी पीछे थर्ड रो में जो है इतना स्पेस नहीं मिलेगा। ये सेटअप रहने वाला है। अब देखो अब और क्या मिलता है पीछे, वो चेकआउट कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स दिखाई देंगे। उसके बाद एक टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, आप चेकआउट करो। यहाँ पर नॉब मिल जाती है फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, इस वाले फैन स्पीड को। बाकी यहाँ पर ट्रिम्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ एक ग्रैब हैंडल मिलेगा कोट हुक के साथ में, और एक ग्रैब हैंडल मिलेगा भाई यहाँ पर कोट हुक के साथ में। ये सेटअप रहने वाला है। अब देखो सेकेंड रो में 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रॉपर मिलती है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहाँ भी और यहाँ भी मिलेंगे। बीच में आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर इस तरीके से वर्टिकल शेप में कप होल्डर मिल जाएंगे। ये सेटअप मिलता है। और फुली लेदर ट्रीटमेंट ब्राउन कलर में, या कहे तो मोका ब्राउन कलर में, जो थार रॉक्स के अंदर अभी हाल ही में नया आया है। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड चेक कर लो भाई, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप था भाई पूरी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट वेरिएंट का। अब आ जाता हूँ मैं बाहर। अब देखो इंटीरियर मैंने पूरा दिखा दिया, टेलगेट पूरा दिखा दिया। अब बारी आती है भाई इसके बॉनेट की, मतलब इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं इंजन का प्लेसमेंट कैसा है। कहाँ से ओपन करना है, यहाँ से ओपन करना है। और भाई डेफिनेटली हेजार्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। यहाँ पर चेकआउट करो। ओ माय गॉड भाई देखो स्कॉर्पियो क्लासिक बराबर में खड़ी हुई है। क्लासिक के अंदर यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टड आते हैं, बट स्कॉर्पियो एन के अंदर नहीं आते। इतना बड़ा बोनट है, उठाने में आधी जान निकल जाती है। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन मिलेगा। यहाँ भी अंदर की तरफ टर्बो चार्जर चेकआउट कर लो। एक्स्ट्रा कूलेंट यहाँ, ब्रेक ऑयल यहाँ पर मिल जाता है। वॉशर के लिए आपको यहाँ पर मिलता है। बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट यहाँ चेकआउट कर सकते हो। और नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है इंजन का। बाकी अब आ जाते हैं पीछे की तरफ और फिर करते हैं फाइनल बात। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट वेरिएंट था। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था, जिसे सब लोग चाहते हैं, सब लोगों की तमन्ना होती है Z8 सेलेक्ट वेरिएंट के लिए। ये वेरिएंट ऐसा है दोस्तों जो हर चीज़ आपको ऑफर करता है। हर चीज़ इस वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर इस वेरिएंट पर वारंटी की बात करें तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर करती है। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको गाड़ी का ऑन रोड प्राइस पता करना है अपने शहर में तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।